20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। और विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 9। और आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, जो कि अभी पिछले कक्षा में हमने पढ़ाया है। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। 0 न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q इज नॉट इक्वल 0। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में न हो, जैसे √2, √3, पाई, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब सम संख्या आपको पता है, विषम संख्या आपको पता है। अब हम चलते हैं चैप्टर पे। प्रश्नावली 1, पहली सवाल है 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब क्या है? जो संख्या 2 से विभाज्य हो और या स्वयं से विभाज्य हो। तो 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या क्या है? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। यही क्या है? 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। धन पूर्णांक लिखो। वे संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे और एक से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे। तो जैसे क्या है? 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा। 9 क्योंकि 3 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा, तो ये धन पूर्णांक संख्या नहीं होगी। जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे वही क्या है? अभाज्य धन पूर्णांक संख्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब है कि क्रम, उसका जो लास्ट वाला डिजिट है, जो विषम संख्या है, इसे हम लिख सकते हैं कैसे? 2a + 1 बराबर, अब एक और एक क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 2a + 2। यही क्रमानुयायी पूर्णांक होता है। चौथी सवाल है जैसे 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जो योग के रूप में हो, प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। तो यहाँ पे किसका चिन्ह है? प्लस का, लेकिन लिखा नहीं गया, तो इसे हम -2/3 कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। पांचवी सवाल है जैसे -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1/5 हम लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। 5 तक ये सवाल है, बाकी कल।